नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ज्ञान भवन में ज्ञान मास्टर हमारे नगेंद्र श्रीवास्तव जी ने उनके अंदाज को, उनके हाथ से और उनके व्यंग्य की शैली को सभी बहुत पसंद करते हैं और मुझे विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये क्रम हम आगे भी जारी रखेंगे और इसी तरह से आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे और आपको ज्ञान भी देते रहेंगे। तो सुनते हैं प्रयागराज के गुड्डू भैया नगेंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट जी की वाणी। भाइयों और बहनों प्रणाम। मैं आपका नगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, हमें आप गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं। इस बीच में आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी और मैं कुछ व्यस्त था, लेकिन इसी बीच में विपक्ष के नेता श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा बयान दिया कि मैं कुछ बिना बोले रह नहीं पाया। जब आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पिक्चर देखी तो उन्होंने बड़े मज़े से टिप्पणी कर दी कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बनती। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और आप सबको भी सहमत होना चाहिए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी बिल्कुल नहीं बन सकती और किसी कीमत पे नहीं बन सकती। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी हैं तो काफ़ी विद्वान बुद्धिजीवी हैं, मैं उनको प्रबुद्ध नहीं कहता, लेकिन भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं तो बुद्धिजीवी तो ही हैं। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी मिलते तो मैं उनसे इतना ज़रूर कहता कि जो इतिहास के आटे को देखकर उसको समझकर उसको बेहतर ढंग से सुरक्षित और संरक्षित रखने के उपाय ज़रूर खोजे जा सकते हैं कि आटा भाई ये क्यों ख़राब हो गया। तो कोई भी चीज़ क्यों ख़राब हो रही है या क्यों ख़राब हो जाती है कुछ दिन में, यह जानने के लिए उसका थोड़ा सा निरीक्षण करना बड़ा ज़रूरी होता है, उस पर प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होती है, उस पर गहन मंथन और चिंतन की आवश्यकता होती है। और शायद आदरणीय योगी जी इसीलिए यह पिक्चर देखने गए थे, जिससे कि वो इतिहास के आटे के रखरखाव में जो त्रुटि हुई उसे सीख लेकर वर्तमान की जो रोटियाँ हैं वह सुरक्षित और संरक्षित रहें और स्वादिष्ट रहें, उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसका विकल्प खोज सकें। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी ने तो अपने हिसाब से टिप्पणी कर दी। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी शायद ये भूल रहे हैं कि जब डॉक्टर्स को सिखाया जाता है या नई दवाएं बनती हैं तो वो चूहों पे बनती हैं, चूहों पे प्रयोग किए जाते हैं, खरगोश पे प्रयोग किए जाते हैं, बंदरों पर प्रयोग किए जाते हैं। और जब डिसेक्शन सिखाया जाता है, अगर वो बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे जानते होंगे कि, या जब डॉक्टर्स जो है MBBS में पढ़ रहे होते हैं तो वो कैडेवर जो होते हैं, जो मृत शरीर होते हैं, उनको चीर फाड़ के ही उनको सिखाया जाता है। तो जो मृत शरीर हो गया मतलब अब वो उसका वर्तमान समाप्त हो गया, वो इतिहास हो गया। तो इतिहास को चीर फाड़ के वो देखते हैं डॉक्टर्स कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ है या क्यों गड़बड़ हुई, उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर्स भी बिना इतिहास के बॉडी को चीरे हुए वर्तमान में सफल प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी तो भाई कमाल के व्यक्ति हैं, वो तो आदरणीय जिन्ना जी तक पहुंच जाते हैं। तो इतिहास अगर उनको पसंद है तो व्यक्तिगत विचारों पे, संस्कारों पे मतलब डिपेंड करता है कि भाई किसको क्या पसंद है और किसको क्या ना पसंद है। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है। अब इसमें पूज्य योगी जी की क्या गलती है, मैं काफ़ी दिनों से मंथन कर रहा था कि अगर वो पृथ्वीराज चौहान पिक्चर देखने चले गए, अगर वो जिन्ना पे कोई पिक्चर बनी होती और आदरणीय अखिलेश जी चले जाते तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय योगी जी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते और सब लोग समझते कि वो क्यों गए हैं देखने। तब वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते, वो इतिहास की बात करते कि लोगों को जानना जरूरी है, वो जरूरी है। और आजकल अंग्रेजी मीडियम में कि जो स्कूल है उसमें और जो हमारी पुरानी, अब तो कुछ सुन रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में कुछ जो है वो महापुरुषों के और कुछ चीज़ों मतलब कुछ जो हमारे मतलब इतिहास में महापुरुष हुए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको पढ़ाने की बात आ गई है। और नहीं तो अन्य लोगों को पढ़ाया जाता रहा, लोग उसी में कंफ्यूज होते रहे, तो सही ढंग से इतिहास का प्रस्तुतिकरण ही नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर है कि सरस्वती शिशु मंदिर में वो राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इन लोगों को पढ़ाया जाता रहा। लेकिन आजकल जो मैं अंग्रेजी स्कूलों की किताब देख रहा हूँ उसमें इस तरह की कोई जिक्र रहता नहीं है। तो इसलिए लोग अपने जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय धरोहर है, भारतीय असली इतिहास है, उससे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान जो पिक्चर है मैंने भी देखी, बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी हुई है और मैं देश के लोगों से प्रार्थना भी करूंगा कि इसको जब भी समय मिले, फुर्सत मिले, उसको ज़रूर देखें। अब तो टैक्स फ्री भी आदरणीय योगी जी ने कर रखी है उसको, जिससे सभी लोग देखें। अब ये बात
थोड़ी बुरी लग गई आदरणीय अखिलेश यादव जी को। इसके लिए हम भी क्षमा चाहेंगे और तमाम लोगों से क्षमा अब मेरी बात से भी हो सकता है उनको थोड़ा तकलीफ हो भाई, तो हम तो व्यक्तिगत तौर पर क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन अब क्या करें, बिना बोले हम रह भी नहीं पाए, है ना। और कि भाई पृथ्वीराज चौहान पे अगर पिक्चर आई थी तो उनको तो देश के लोगों से अपील करनी चाहिए थी कि भाई आप लोग पृथ्वीराज चौहान पिक्चर ज़रूर देखें और इसे सीख लें, इतिहास से भी सीख लें, उनके व्यक्तित्व से भी सीख लें, सम्राट पृथ्वीराज चौहान से की जीवन शैली से भी सीख लें, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब से उनको तो खुद ही चाहिए था कि बच्चों को सिखाएं। अब लेकिन वो भाई अब वो हो सकता है सोचते हो कि जब जिन्ना की पिक्चर आएगी तब आदरणीय अखिलेश जी जाएंगे देखने, मे भी पॉसिबल भाई, ये कलयुग चल रहा है, किसी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी चलिए आदरणीय अखिलेश जी अगर मेरी बात तक उन तक पहुंच रही हो तो मैं उनसे भाई क्षमा चाहूँगा कि थोड़ी बात हो सकता है आपको थोड़ी कष्ट पता लगी हो, लेकिन क्या करें। और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो मैंने भी अपने बच्चों को दिखवाई, और आप इंतज़ार कीजिए, आप अपने परिवार के साथ जो है जब जिन्ना पिक्चर आएगी देखने तब जाइएगा। और आदरणीय योगी जी पे आपने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है ये कि आप हिंदुस्तान चैनल पे हमें सुन रहे हैं, हिंदुस्तान रेडियो पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा। इस पे आप तमाम अच्छी बातें इस यूट्यूब चैनल पर सुनते रहते हैं, तो आपको फिर कुछ नई बातें ज़रूर सुनने को मिलेंगी। इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुनः तब तक के लिए अगले किसी विषय तक आने जब तक आएगा तो तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।